Hello guys, welcome to my new topic that is vector. Class 12th का आ रहा है एग्जाम on 9th March and vector is important topic. तो चलिए बात करते हैं हम वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी देखना होता है और डायरेक्शन भी देखना होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? बच्चे सोच नहीं पाते हैं ये चीज। मैग्नीट्यूड होता है सिंपली एक नंबर। सपोज करो आपका दोस्त आपसे पूछे व्हाट इज योर हाइट, तो आपका आंसर क्या होगा? 1.6 मीटर या 1.61 मीटर। तो आप उस समय पे एक उसको नंबर बताएंगे, राइट? तो 1.6 क्या आपने बताया? एक नंबर, तो दैट इज अ मैग्नीट्यूड। लेकिन हम बात करें वेक्टर की, वेक्टर कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं। जैसे सपोज करो आपको एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को फुटबॉल पास करनी है, पहले वो फोकस करेगा कि उसको किस डायरेक्शन में पास करनी है, उसी डायरेक्शन में वो पास करेगा। तो इट मीन्स कि जो प्लेयर है वो पहले देखेगा डायरेक्शन, दूसरा कि कितनी दूरी पे प्लेयर है। तो उसने दो चीजों पे ध्यान दिया, वन मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। तो ऐसी चीजें जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, वो होते हैं हमारे वेक्टर्स। अब हम आगे बात करते हैं कि वेक्टर्स को डिनोट कैसे किया जाता है। बच्चों, आप सब ने बचपन में पढ़ा था कि कोई भी हमने ये ड्रॉ किया तो इसको हम एक लाइन बोलते हैं, राइट? लेकिन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं? एक एरो हेड का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? एरो हेड का यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसे नेम दे दें तो ये क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के साथ साथ अब हम ये देखेंगे कि वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है। ए बी, ऊपर एक शॉर्ट लाइन बना दी जाती है विद द एरो हेड, उसे बोलते हैं हम वेक्टर। सिंपल लेटर्स में भी उसको डिनोट किया जाता है, जैसे ए या बी, किसी भी स्मॉल लेटर से आप वेक्टर को डिनोट कर सकते हो। चलिए, तो अब बात करते हैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट की। ये हमारा होता है इनिशियल, जहां से लाइन को स्टार्टिंग से ड्रॉ किया जाता है, इसे इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। अब ये स्टॉप कहाँ पे होगा? हमने यहां से स्टार्ट किया और ये स्टॉप हुआ यहां, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट। क्या हो जाएगा? टर्मिनल पॉइंट। नाउ अगर बात करें मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड होता है वो नंबर जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का साइन होता है एक, जैसे आपने अगेन बचपन में पढ़ा होगा कि मोड साइन जिसे हम बोलते हैं, तो वेक्टर का एक साइन होता है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का साइन होता है ये बार्स, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज मोड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाता है जब वो अपने बार यानी कि वो डंडों से बाहर निकलेगा। इसी तरह जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर, देयर आर 4 और 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, कोइंसाइड करे, उसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो एंड अगेन अ शॉर्ट लाइन on its head with its arrow head. सेकेंड, इट हैज नो डायरेक्शन, क्योंकि
क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, कोई डिस्टेंस नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसीलिए उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट मीन्स 1, यानी कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, और इसको डिनोट किया जाता है ए कैप से। किससे डिनोट किया जाता है? ए कैप्स। नेक्स्ट है आपका को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं आपके? टू और मोर वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। टू और मोर वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है। जैसे हमने ड्रॉ किया तो यहां पर ओ ए एंड ओ बी आपके क्या हो जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि आपने एक ही इनिशियल पॉइंट से उसको ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जब टू और मोर वेक्टर्स सेम लाइन के हम पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना है उसका और उनकी डायरेक्शन क्या है। रिगार्डलेस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम उन्हें क्या करेंगे? पैरेलल कंसीडर करेंगे। दैट टू और मोर वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे कि ये देखिए, सपोज हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए बी, एक और वेक्टर लिया हमने सी डी, बट ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर हमने सी डी की जो लेंथ ली है वो ऑलमोस्ट डबल ली है ए बी के। तो इट मीन्स ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब हो गया कि ऐसे दो वेक्टर्स जो दो से भी ज्यादा, कि जहां पर आपका पैरेलल होना जरूरी है, ना कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन से हो गया, जैसे कि आप डायरेक्शन को लेफ्ट साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो तब भी ये ए बी ई एफ एंड सी डी दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। चलिए बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स का मतलब टू और मोर वेक्टर्स आर इक्वल ओनली एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। चलिए देखते हैं, जैसे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया और आपने दूसरा वेक्टर यूं ड्रॉ किया, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे? ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक को हमने राइट साइड पे एरो हेड किया और एक को हमने लेफ्ट साइड पे। इनकी एरो हेड सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, साथ ही साथ सेम मैग्नीट्यूड इनका होना चाहिए, तभी ये वेक्टर्स इक्वल होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी इक्वल। चलिए इसी के साथ अपनी हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है एक ऐसा वेक्टर जिसमें आपको डायरेक्शन गिवन है
30 डिग्री ऑफ नॉर्थ और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 40 किलोमीटर। तो क्विकली ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, 4 डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ड्रॉ करके देन यू विल रीड कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ड्रॉ करना है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ आपका क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट के आपको नॉर्थ के थोड़ा नियर बाय बनाना है एंड एंगल को आपको 30 डिग्री को शो करना है। सेकेंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? स्केलर आर दोज क्वांटिटीज जिसमें हम नंबर देखते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर हाइट। हाइट में हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन नहीं देखेंगे, या फिर मास ऑफ अ चेयर, हम उसमें डायरेक्शन नहीं देखेंगे। अब जैसे 10 kg है, अब हमें इसमें क्या डायरेक्शन देखने की जरूरत है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ क्या है, सेकंड में 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब आप देखो डिस्टेंस के साथ आपको डायरेक्शन मेंशन किया गया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर। थर्ड आपका 40 डिग्री एंगल। एंगल भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक विद डायरेक्शन और एक विदाउट। तो अब यहाँ हम गैस नहीं कर सकते, बट डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलर। नेक्स्ट है 40 वॉट। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो पावर मेजर करते से हमें हम कभी भी डायरेक्शन नहीं देखते, राइट। नंबर ऑफ यूनिट्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितने यूनिट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये आपका है स्केल। कूलम, चार्ज, ये आपका हो जाएगा स्केलर। स्पीड आपकी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। ये आपका है वेक्टर y, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आपको बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देखनी होती है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड, टाइम देखते समय हम कभी भी डायरेक्शन नहीं नोट करते, तो इट इज अ स्केलर। डिस्टेंस देखते समय, हम डिस्प्लेसमेंट देखते समय डायरेक्शन नोट करते हैं। फोर्स, फोर्स देखते समय हम डायरेक्शन जरूर नोट करते हैं कि हम अपनी तरफ कोई चीज खींच रहे हैं या फिर अपने से दूर। वेलोसिटी, यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन इज अ स्केलर, क्योंकि हमने वर्क कितना हुआ ये देखा जाता है, बट इसमें डायरेक्शन नहीं देखी जाती। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसमें क्या करना है आपको, ये आपको एक फिगर गिवन है और आपको को इनिशियल वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, दैट हैव सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ये देखिए, हमने इस तरह से वेक्टर्स ड्रॉ किए जिसमें हमने ओरिजिनल सेम रखा, स्टार्टिंग सेम रखी। तो ऐसे वेक्टर्स कौन से हैं, देखिए ए और डी, ए और डी जिनका ये इनिशियल पॉइंट है, तो आपका आ जाएगा ए एंड डी। सेकंड, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स
जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो आपको देखना पड़ेगा, इसमें से आप देखेंगे डी और बी, इन दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो ये हो जाएगा आपका डी एंड बी। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर लेकिन इक्वल ना हो। कोलिनियर क्या होते हैं आपके, जो पैरेलल हो लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। चलिए ऐसे वेक्टर्स ढूंढते हैं आपके कोलिनियर बट नॉट इक्वल। डी और बी तो आपके इक्वल हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। क्या ए और माइनस ए कोलिनियर हो सकते हैं? कोलिनियर क्या होते हैं आपके, पैरेलल। तो अगर हमने ए ड्रॉ किया और हमने माइनस ए ड्रॉ किया, तो yes they can be collinear. Two collinear vectors are always equal in magnitude. No, two collinear vectors need not to be equal, क्योंकि collinear vectors parallel होने जरूरी हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ऐसे दो वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो वो कोलिनियर हो सकते हैं? नो, क्योंकि वो पैरेलल होने जरूरी है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। हाँ, ये हो सकता है अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं और उनका जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, फॉल्स। Collinear vectors are those that are parallel regardless of magnitude and direction. चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूलोज की। जैसे मैग्नीट्यूड की बात करें हम, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर। लेकिन सपोज कोई भी एक वेक्टर है, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर सपोज करो हमने कोई भी वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में। जैसे कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हमने कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ किया है, तो इसके हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स आई, तो ओपी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के। आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ओपी को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करो अगर एक्स वाई जेड की कोई नंबर आपको गिवन हो, तो आप ऐसे लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू 2i, मतलब ये आपका एक्स कंपोनेंट है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, सिंबल आपको बता दिया गया था जिस तरह से हम मोड का करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका क्या है, फॉर्मूला। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं।
OP मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? ए, सपोज पहले इसी का कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से आपका 2√3 आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आपका क्या है? कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में आप क्या करेंगे? माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/3। तो आपका हो जाएगा सी का राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें ऐसे दो वेक्टर्स लिखने हैं जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो जैसे ए आपने लिखा, तो आप इसका मैग्नीट्यूड का कैलकुलेट कीजिए। फिर आपने एक और वेक्टर लिखा, तो आपके दो वेक्टर्स रिक्वायर्ड वेक्टर्स हो जाएंगे, वन ये एंड वन ये। नेक्स्ट है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो अब ये कैसे करेंगे हम? सपोज आप कोई भी एक वेक्टर ले लें, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोसाइंस आपकी हो जाएंगी। अब एक और वेक्टर लीजिएगा आप, जैसे आपने लिया 2i 2j
प्लस के 2k, तो आपका b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2/2√3 थर्ड आपका है जैसे एक वेक्टर लिया आपने ये, और सपोज आपने दूसरा वेक्टर लिया ये। सपोज आपने एक वेक्टर लिया i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर आपने लिया 2i 2j 2k। अब इनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आपने इनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। अब इनकी डायरेक्शन देखिए, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, देन आपको डायरेक्शन कोसाइन जिन्हें बोला जाता है, उसके लिए आपको आई के कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके तीनों डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे, मतलब जे के अलग निकलेगा और के का अलग निकलेगा, यानी कि आपकी 3 डायरेक्शंस निकलेंगी। सिमिलरली बी की निकालते हैं। सबसे पहले बी का मैग्नीट्यूड देन आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो आपकी यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपकी सेम आ जाए तो ऐसे दो वेक्टर्स हो जाएंगे जिनका सेम डायरेक्शन होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। देखिए इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे 2 or more vectors are equal if they have same magnitude and direction. इट मीन्स जो उनका x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है वो आपका सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तभी पॉसिबल है ये इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड फाइंड टर्मिनल पॉइंट -5 एंड 7। देखिए ये आपके दो पॉइंट्स हैं, इनिशियल एंड फाइनल। तो अब जब भी आपको इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट गिवन हो तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू, -5 -2 and you have to put a I cap plus 7 -1 with a J cap। तो आपका क्या आ जाएगा, -7i प्लस 6j आपका वेक्टर आ जाएगा। आप कोई भी नेम दे दीजिए इसे, ए बी, और इसके स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे -7 एंड 6। वेक्टर आपके हो जाएंगे -7i, 6j।
फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। एडिशन आपको वेक्टर गिवन है डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स को, स्केलर कंपोनेंट्स आप इनके सिंपली प्लस कर देंगे। यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सिंपली यहाँ पे प्लस होगा 1, जैसे आप सिंपली मैथ्स में ऐड करते हैं, लाइक दिस। ए गिवन है आपको, जहां आपको कंपोनेंट्स गिवन होते हैं तो आपका सम ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो पर आपकी हमेशा उसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है ए कैप्स इज इक्वल टू 1 बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, जो भी गिवन वेक्टर है उसका आप पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एंड देन आप उस वेक्टर को लिखेंगे, गिवन वेक्टर को, एंड देन डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। ये आपका आंसर हो जाएगा।